इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसके सभी पार्ट्स उस वीडियो में हल किए गए हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? इनको लिखना आसान होता है यदि इनके हर समान हो। यदि संख्याओं के हर समान हो तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको आपको बराबर कर लेना है। डिनोमिनेटर को बराबर करने का यानी हर को बराबर करने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे आपके पास संख्या 2/9, 2/3, 8/21 है, तो पहले आप इनके जो हर हैं डिनोमिनेटर, इनके एलसीएम ले लो आप इनका। आपके पास दिया गया है 9, 3, 21। इसमें सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 साता 21। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, ये 1 और ये 7। फिर जाएगा 7 का, 1, 1 और 7 एकम 7। इन तीनों को गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 7। 3 तिया 9, 9 साता 63। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? 63 आ गया। एलसीएम 63 आ गया तो आप इन सब के जो हर हैं इनको 63 बना दो। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं, सबसे पहली संख्या है 2/9। इसको आपको, इसका हर आपको कितना बनाना है? सबका 63 बनाना है। जैसे आप एलसीएम लेने का काम करते हैं, एलसीएम के जो क्वेश्चन है उनको जोड़ते घटाते हैं, उसका जो मैंने एक तरीका बताया था वैसा ही। 9 को 63 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। 9 साता 63। 7 से हर में गुणा किया है तो 7 से अंश में गुणा करेंगे। क्या जाएगा ये? 2 गुणा 7, 2 साते 14 और 9 साता 63। अब ये कैसे पता चलता है कि 7 से गुणा करने पर 63? तो या तो आपको टेबल यानी पहाड़ा आना चाहिए, या फिर आप यहां देख सकते हो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। 9 को किससे गुणा करते हैं? 7 से 63 से। यानी आप जो एलसीएम वाले जो है गुणा की हुई संख्या है, इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी संख्या है आपके पास 2/3। 2/3, 2/3, 3 को आपको 63 बनाना है। कैसे, किससे गुणा करना पड़ेगा? जैसे ये 3 है, यहां एलसीएम में 3 के आगे देखो 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 कितना होता है? 3 7 21। तो 21 को 3 से गुणा करोगे, 21 तिया 63, तो आ गया आपके पास 21। 21 से हर में गुणा किया है तो 21 से अंश में गुणा करेंगे। क्या देगा ये? 21 दूनी 42 बटे 21 तिया 63। तीसरी संख्या है 8/21। 8/21। अब ऊपर वाले से आप देख सकते हैं कि 21 तिया 63 था, तो 21 को 63 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। हर में 3 से गुणा किया है तो अंश में भी गुणा कर दिया 3 से। क्या गया ये? 8 तिया 24 बटे 21 तिया 63। अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, वो देखकर आपको इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, पहले तो तीनों संख्या लिख दो, क्या बन गई देखो। 14/63, 42/63 और 24/63, ये बन गई संख्याएं। इनमें आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी सबसे पहले, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही क्रम में देखो, अब इनके सभी के क्या है? सभी के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 14/63। तो ये हो गया 14/63। उसके बाद में आप चाहे कोमा लगा के लिख दो, क्योंकि आपने पीछे आरोही क्रम लिख दिया, या आप चाहो तो ये निशान भी लगा सकते हो। इसका मतलब 14/63 छोटा है किससे? अगली संख्या से। 14/63 के बाद में क्या आएगा? दूसरी इससे बड़ी है 24/63 और इससे बड़ी है 42/63। ये तीनों संख्याएं 14/63, 24/63 और 42/63। अब ये 14/63, 24/63 और 42/63 किससे आई थी? 14/63 किसको बनाया था हमने? 2/9 को। तो ये आ गई 2/9। फिर 24/63 किसको बनाया था? 8/21 को। तो दूसरी संख्या आ गई 8/21। और तीसरी संख्या आपकी 42/63 किसको बनाया था? 2/3 को। ये आ गई 2/3। तब आपका क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे 2/9, 2/3, 8/21, इसको आपको किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आप किस प्रकार लिखेंगे? 2/9, फिर 8/21, 2/3। और आप ये निशान नहीं लगाएं, छोटे बड़े का निशान है ये।
जिसकी तरफ आप साधारण शब्दों में कहूं तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ वो संख्या बड़ी होती है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कोमा लगाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप आरोही क्रम में पता ही है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर यदि इसी को आप अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में बड़ी वाली सबसे पहले आएगी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2/3, फिर दूसरे नंबर पर 8/21, तीसरे नंबर पर 2/9, इस प्रकार से। तो ये है संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का तरीका। अब इसका जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1/5, 3/7, 7/10, इसको आप कैसे कर सकते हैं, वैसे ही 5, 7 और 10 का एलसीएम लीजिए, 5, 7 और 10, 5 का भाग दे दीजिए पहले, कोई जरूरी नहीं आप सबसे छोटी संख्या पहले दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 5 एकम 5, 7 में जाता नहीं, 5 दूनी 10, फिर अब 2 का दे दीजिए, या शुरू में 2 का देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1 7 में जाएगा नहीं 2 का भाग, 2 एकम 2, अब किसका जाएगा, 7 का, 1 1 1, क्या आ गया ये इन तीनों का गुणा, 5 गुणा 2 गुणा 7, 5 दूनी 10, 10 7 70, यानी सभी तीनों संख्याएं जो आपको दे रखी है उनका एलसीएम कितना बनाना है, आपको 70 बनाना है। पहली संख्या है 1/5 बराबर, इसका एलसीएम आपको कितना, अभी लिख देता हूं 1/5, किससे गुणा करें कि 70 बन जाए 5 को, तो देखो यहाँ 5 है, इसके अलावा कौन सी संख्या है बच गई, 2 और 7, गुणा करो, 2 गुणा 7, 2 7 14, 14 5 70, 14 से हर में गुणा किया है तो 14 से अंश में, न्यूमरेटर में भी गुणा कर देते हैं, क्या देगा ये, 14 एकम 14, 14 5 70। फिर इसके बाद में दूसरी संख्या है 3/7, 3/7 को आपको 70 बनाने के लिए हर को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, और इससे भी पता चल जाएगा, देखो ये 7 यहाँ है, इसमें 7 के अलावा कौन सी संख्या है बच गई, 5 और 2, 5 दूनी 10, तो 10 7 70, 10 से हर में गुणा, 10 से अंश में गुणा, कितना आ जाएगा, 3 दाया 30 और 7 दाए 70। फिर उसके बाद में तीसरी संख्या है 7/10, तो 7/10 को 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से, 10 7 70, 7 से नीचे गुणा किया तो 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 7 49, 10 7 70। अब ये तीन संख्याएं आ गई, इनका हर समान है 70 70 70, यहां लिख देता हूं मैं 14/70, 30/70, 49/70। अब इनका हर सबका समान है, तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी, तो ये देखो पहले से ही आप देख सकते हैं कि आरोही क्रम में है, सबसे छोटी 14/30, उससे बड़ी 30/70 और सबसे बड़ी 49/70, तो ये तो इसका आरोही क्रम में आप इसको इस क्रम में लिख देना। और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आप इसका उल्टा, सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उसके बाद में 30/70 और उसके बाद में 14/70। तो ये आसान तरीका है कि यदि संख्याओं के हर समान हो जाते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि संख्याएं आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में किस प्रकार से जचाई जा सकें, क्योंकि उससे आप ये आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। यानी संख्याओं का अंश सबका बराबर होना चाहिए या हर बराबर होना चाहिए, तो ऐसे सवालों में आप हर बराबर कर लेंगे, पहले एलसीएम निकाल के हर बराबर करने के बाद जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी। 2.1 का तीसरा क्वेश्चन है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। जादुई वर्ग यानी एक स्क्वायर है आपके पास और उसकी रो, कॉलम और ये जो डायगोनल है विकर्ण इस प्रकार से, ये तो रो है इस प्रकार से, पंक्तियां पहली दूसरी और तीसरी, ये इस प्रकार से कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, स्तंभ, और ये इस प्रकार से तिरछा आप यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो ये विकर्ण, और ये यहाँ से आप चलोगे दूसरा विकर्ण हो गया। तो ये तीनों पंक्तियां, तीनों स्तंभ और ये दो विकर्ण, इनका योग समान हो तो वो जो स्क्वायर है वो एक मैजिकल स्क्वायर होता है, यानी जादुई वर्ग होता है। तो क्या यह एक जादुई वर्ग है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों पंक्तियों और तीनों स्तंभों और दोनों विकर्णों का योग ज्ञात करेंगे। यदि सबका योग समान है तो यह एक जादुई वर्ग है। पहली पंक्ति देखो, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसका योग करो आप। पहली पंक्ति में क्या है आपके पास, 4/11, 9/11, 2/11, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, 11 सभी में है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11, और ऊपर वाले सीधे यूं के यूं 4 + 9 + 2, 4 और 9 13, 13 और 2 15/11। दूसरी पंक्ति देखिए आप, सेकंड पंक्ति का योग आप पूरा लिखना चाहो तो
दूसरी जो रो है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, एलसीएम आ गया 11, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15/11, ये भी 15/11 आ गया। तीसरी पंक्ति है आपकी थर्ड रो 8/11, ये देखिए 8/11, 1/11, 6/11, तीनों को जोड़ दो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 11 11 का एलसीएम 11, 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 और 1 9, 9 और 6 15/11, इन तीनों का योग समान हो गया। ऐसे ही आपको अब तीनों स्तंभों का करना है। पहला स्तंभ देखो आप, ये ऊपर से आप चलेंगे यहां से, ये पहला स्तंभ है 4/11, 3/11, 8/11, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, कितना आ जाएगा एलसीएम 11, 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 और 3 7, 7 और 8 15/11। इसी प्रकार से दूसरा स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ है, सेकंड कॉलम 9/11, 9/11, 5/11, 1/11, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, एलसीएम आ गया 11, 9 प्लस 5 प्लस 1, 9 और 5 14 और 1 15/11। तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ में आप देखो इसमें 2/11, 7/11 और 6/11, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, एलसीएम आ गया 11, 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 और 7 9, 9 और 6 15/11। अब दो विकर्ण बच गए। फर्स्ट विकर्ण का योग लिख सकते हो आप। पहला विकर्ण देखो, ये यहां से चलेंगे आप, ये पहला विकर्ण है, ठीक है। क्या है इसमें पहले विकर्ण में 4/11, 5/11, 6/11, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, कितना आ गया ये एलसीएम 11 सबका, 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 और 5 9, 9 और 6 15/11। दूसरा विकर्ण देखो आप, यहां से यहां तक आएंगे। इसमें क्या हो गया 2/11, 5/11, 8/11, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, एलसीएम आ गया 11, अंश में आ गया 2 प्लस 5 प्लस 8, 2 और 5 7, 7 और 8 15। हमने क्या देखा कि तीनों जो पंक्तियां हैं, तीनों जो स्तंभ हैं और दोनों जो विकर्ण है, सबका योग कितना आया है 15/11 आया है। तो अतः यह एक मैजिकल स्क्वायर यानी जादुई वर्ग है। आप नीचे लिख देंगे, क्योंकि सभी स्तंभों, सभी पंक्तियों और सभी विकर्णों का योग समान है, अतः यह एक जादुई वर्ग है।